बुलडोजर एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार की ओर से अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त किया गया है। कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने जमीन को कब्जा करके अपना निर्माण कर रखा था उनको पहले नोटिस दिया गया था, और जब खुद से ये कार्रवाई नहीं की गई तो राजधानी में कई जगहों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का सिलसिला तेज हुआ। कई जगहों पर ये सीलिंग ड्राइव चली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है। तो इन जगहों को चिन्हित किया गया था और इमारतों को चिन्हित किया गया था जो सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण किया गया था। इन जगहों को चिन्हित करने के बाद यहाँ पर पहले नोटिस भेजा गया इनके मालिकों को, और उसके बाद अब नोटिस देने के बाद टीम वहां पर पहुंची और सीलिंग ड्राइव चला करके इसे ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। जो हिस्सा, और ज्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स थी जो अपने तय जमीन के बाहर तक उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, अवैध तरीके से बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, उन सबको ध्वस्त किया गया, बुलडोज किया गया। टीम वहां पर पहुंची और ये देखिए, इसमें कई बताया जा रहा है कि रिहायशी इमारतें भी हैं, तो कई कमर्शियल जगह भी हैं जिनको अवैध तरीके से बनाया गया था। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये खबर सामने आई है, और ये मालवीय नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का मालवीय नगर है, यहाँ पर देखिए डिमोलिशन का काम हुआ है। अवैध तरीके से निर्मित जो घर हैं, दुकान हैं, उन्हें गिराया गया है। उन अवैध हिस्सों को ढाया गया है जो सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाए गए थे। तो दिल्ली के हौज खास में भी सीलिंग ड्राइव हुआ है। सिटी की तरफ से ड्राइव चलाई गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ये ड्राइव चलाई गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मालवीय नगर से फिलहाल तस्वीरें हैं। तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में राजधानी के उन जगहों को चिन्हित किया गया जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, और अब उन्हें ध्वस्त करने का काम हुआ। दिल्ली सरकार की सीलिंग ड्राइव अलग अलग जगहों पर चली है। और मोहित ओम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मोहित, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरह से ड्राइव चलाई गई है सीलिंग की? देखिए, आज जो साउथ एमसीडी की तरफ से दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई थी कि उनको एक बड़ी फोर्स चाहिए, और साउथ दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई वो की जाएगी, इसके अलावा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। खासकर से मालवीय नगर के आसपास के जो इलाके हैं जो पुलिस और एमसीडी के रडार पे थे, उनके ऊपर आज एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है। और न सिर्फ मालवीय नगर बल्कि हौज खास का इलाका, घिटौरनी का इलाका, महरौली रोड, इस जगह पर बड़ी संख्या में बुलडोजर चलता हुआ पुलिस को जो आज नजर आया है। एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है वहां पे, और उसके अलावा बड़ी संख्या में सीलिंग भी की है। अतिक्रमण और जो अवैध निर्माण है, इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। और ये लगातार बात हो रही थी जब ये आग की घटना घटी है मालवीय नगर में, उसके बाद से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि उस इलाके में ऐसी कई अलग अलग बिल्डिंग है जिसमें जो अवैध निर्माण है वो हमें देखने के लिए मिल रहा था, और अतिक्रमण वहां पे लोगों ने इतना ज्यादा कर रखा है कि सड़कों पर चलना मुश्किल है। तो उसके खिलाफ अब एमसीडी ने नोटिस छपा किए थे, और आज बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोहित, खासतौर पर वो इमारतें जिन्होंने अपने दुकानों के, अपने घरों के आगे सीढ़ियां बनाकर रखी गई हुई थी, और जो सड़क का हिस्सा था जिनमें सीढ़ियां बनाकर रखी गई थी, वो सीढ़ियां भी तोड़ी जा रही है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मालवीय नगर से मोहित। हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ मालवीय नगर से बल्कि अगर बात करें हौज खास और घिटौरनी के इलाकों में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर्स का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। ना सिर्फ जो छोटी दुकानें या कहें छोटी बिल्डिंग है, बल्कि बड़ी बिल्डिंग के फार्म हाउसेज है, उस इलाके में भी आज बड़ा बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये एमसीडी की तैयारी कल शाम से ही थी, लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी एमसीडी की। उनको एक बड़ी फोर्स चाहिए, क्योंकि जब जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए कहें बुलडोजर एक्शन के लिए जब टीम जाती है, सीलिंग के लिए जाती है, तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोगों को पहले समझा दिया गया था कि बड़ा एक्शन होगा इन इलाकों में, इन इलाकों को चिन्हित किया गया था। और आज सुबह करीब 10 बजे से लेकर और अब तक लगातार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आगे के दिनों में भी ये एक्शन देखने को मिलेगा मोहित? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली के मेयर की तरफ से बयान आया था उसमें यही कहा गया था कि जो भी अवैध निर्माण है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ एमसीडी मेयर बल्कि एमसीडी की तरफ से, बल्कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सीएम की तरफ से भी कहा गया था कि अवैध निर्माण के खिलाफ अब दिल्ली सरकार बहुत सख्त है, और उन जगहों को लगातार चिन्हित किया जाएगा जिन पे इस तरीके का अवैध निर्माण हो रखा है। आगे दिल्ली के अंदर ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो, उसके मद्देनजर काफी जो सटीक कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ से कही गई थी। और उसका नमूना आज देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी इलाके में, साउथ दिल्ली का जो बड़ा इलाका है, वहां पर अलग अलग जगहों पर जो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये सब कुछ अगर कहें मोहित, तो जिस तरह से अग्निकांड मालवीय नगर में हुआ, उसके बाद ये एक्शन नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए जहाँ जब भी कभी एक बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज है वो एक्शन नजर आती है, लेकिन ये एक्शन कंटिन्यू होने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली का ऐसा इलाका जहाँ खुद मालवीय नगर में लगातार 3 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ऐसा इलाका है जहाँ पे आप आम आदमी का निकलना दूभर। अगर शाम के वक्त वहाँ निकलते हैं तो आपको एक दूसरे टकरा के निकलना होता है, और पूरा जो एरिया जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट किया गया है, और ऐसी इमारतें बनाई गई, ऐसे होटल्स बनाए गए जहाँ पे बड़ा अग्निकांड भी हमें देखने को मिला था। और न सिर्फ वो इमारत जिसमें ये अग्निकांड हुआ था, उसके अगल बगल की इमारत में अगर ऐसा कोई बड़ा कांड कोई घटना घट जाए तो वहां पे भी एक बड़ा जो कांड है वो होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए अब जो प्रशासन है वो बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है, और प्रशासन को जरूरत है कि ऐसा शक्ति जो है वो लगातार ड्राइव जो है वो चलती रहे दिल्ली में, जिससे ऐसा कोई दुर्घटना दिल्ली में दोबारा ना हो। बिल्कुल मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बुलडोजर एक्शन लिया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार की ओर से अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त किया गया है, कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने जमीन को कब्जा करके अपना निर्माण कर रखा था उनको पहले नोटिस दिया गया था, और जब खुद से ये कार्रवाई नहीं की गई तो राजधानी में कई जगहों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का सिलसिला तेज हुआ। कई जगहों पर ये सीलिंग ड्राइव चली है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है। तो इन जगहों को चिन्हित किया गया था और इमारतों को चिन्हित किया गया था जो सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण किया गया था। इन जगहों को चिन्हित करने के बाद यहाँ पर पहले नोटिस भेजा गया इनके मालिकों को, और उसके बाद अब नोटिस देने के बाद टीम वहां पर पहुंची और सीलिंग ड्राइव चला करके इसे ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। जो हिस्सा, और ज्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स थी जो अपने तय जमीन के बाहर तक उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, अवैध तरीके से बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, उन सबको ध्वस्त किया गया, बुलडोज किया गया। टीम वहां पर पहुंची, और ये देखिए इसमें कई बताया जा रहा है कि रिहायशी इमारतें भी हैं, तो कई कमर्शियल जगह भी हैं जिनको अवैध तरीके से बनाया गया था। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये खबर सामने आई है, और ये मालवीय नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का मालवीय नगर है, यहाँ पर देखिए डिमोलिशन का काम हुआ है, अवैध तरीके से निर्मित जो घर हैं, दुकान हैं, उन्हें गिराया गया है, उन अवैध हिस्सों को ढाया गया है जो सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाए गए थे। तो दिल्ली के हौज खास में भी सीलिंग ड्राइव हुआ है, सिटी की तरफ से ड्राइव चलाई गई है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ये ड्राइव चलाई गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मालवीय नगर से फिलहाल तस्वीरें हैं। तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में राजधानी के उन जगहों को चिन्हित किया गया जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, और अब उन्हें ध्वस्त करने का काम हुआ। दिल्ली सरकार की सीलिंग ड्राइव अलग अलग जगहों पर चली है, और मोहित ओम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मोहित, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरह से ड्राइव चलाई गई है सीलिंग की? देखिए, आज जो साउथ एमसीडी की तरफ से दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई थी कि उनको एक बड़ी फोर्स चाहिए, और साउथ दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई वो की जाएगी, इसके अलावा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। खासकर से मालवीय नगर के आसपास के जो इलाके हैं जो पुलिस और एमसीडी के रडार पे थे, उनके ऊपर आज एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है। और न सिर्फ मालवीय नगर बल्कि हौज खास का इलाका, घिटौरनी का इलाका, मेहरौली रोड, इस जगह पर बड़ी संख्या में बुलडोजर चलता हुआ पुलिस को जो आज नजर आया है। एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है वहां पे, और उसके अलावा बड़ी संख्या में सीलिंग भी की है। अतिक्रमण और जो अवैध निर्माण है इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है, और ये लगातार बात हो रही थी जब ये आग की घटना घटी है मालवीय नगर में, उसके बाद से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि उस इलाके में ऐसी कई अलग अलग बिल्डिंग है जिसमें जो अवैध निर्माण है वो हमें देखने के लिए मिल रहा था, और अतिक्रमण वहां पे लोगों ने इतना ज्यादा कर रखा है कि सड़कों पर चलना मुश्किल है। तो उसके खिलाफ अब एमसीडी ने नोटिस छपा किए थे, और आज बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोहित, खासतौर पर वो इमारतें जिन्होंने अपने दुकानों के, अपने घरों के आगे सीढ़ियां बनाकर रखी गई हुई थी, और जो सड़क का हिस्सा था जिनमें सीढ़ियां बनाकर रखी गई थी, वो सीढ़ियां भी तोड़ी जा रही है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मालवीय नगर से मोहित। हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ मालवीय नगर से बल्कि अगर बात करें हौज खास और घिटौरनी के इलाकों में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर्स का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। ना सिर्फ जो छोटी दुकानें या कहें छोटी बिल्डिंग है, बल्कि बड़ी बिल्डिंग या फार्म हाउसेज है उस इलाके में भी आज बड़ा बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये एमसीडी की तैयारी कल शाम से ही थी, लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी एमसीडी की। उनको एक बड़ी फोर्स चाहिए, क्योंकि जब जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए कहें बुलडोजर एक्शन के लिए जब टीम जाती है, सीलिंग के लिए जाती है, तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोगों को पहले समझा दिया गया था कि बड़ा एक्शन होगा इन इलाकों में, इन इलाकों को चिन्हित किया गया था, और आज सुबह करीब 10 बजे से लेकर और अब तक लगातार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आगे के दिनों में भी ये एक्शन देखने को मिलेगा मोहित?
हाँ बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली के मेयर की तरफ से बयान आया था उसमें यही कहा गया था कि जो भी अवैध निर्माण है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ एमसीडी मेयर बल्कि एमसीडी की तरफ से बल्कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है सीएम की तरफ से भी कहा गया था कि अवैध निर्माण के खिलाफ अब दिल्ली सरकार बहुत सख्त है और उन जगहों को लगातार चिन्हित किया जाएगा जिन पे इस तरीके का अवैध निर्माण हो रखा है। आगे दिल्ली के अंदर ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो उसके मद्देनजर काफी जो सटीक कार्रवाई क्या कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ से कही गई थी और उसका नमूना आज देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी इलाके में साउथ दिल्ली का जो बड़ा इलाका है वहां पर अलग अलग जगहों पर जो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये सब कुछ अगर कहें मोहित तो जिस तरह से अग्निकांड मालवीय नगर में हुआ उसके बाद ये एक्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जब भी कभी एक बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज है वो एक्शन नजर आती है, लेकिन ये एक्शन कंटिन्यू होने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली का ऐसा इलाका जहां खुद मालवीय नगर में लगातार 3 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा इलाका है जहां पे आप आम आदमी का निकलना दूभर, अगर शाम के वक्त वहां निकलते हैं तो आपको एक दूसरे टकरा के निकलना होता है और पूरा जो एरिया जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट किया गया है और ऐसी इमारतें बनाई गई, ऐसे होटल्स बनाए गए जहाँ पे बड़ा अग्निकांड भी हमें देखने को मिला था। और न सिर्फ वो इमारत जिसमें ये अग्निकांड हुआ था उसके अगल बगल की इमारत में अगर ऐसा कोई बड़ा कांड कोई घटना घट जाए तो वहां पे भी एक बड़ा जो कांड है वो होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए अब जो प्रशासन है वो बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और प्रशासन को जरूरत है कि ऐसा शक्ति जो है वो लगातार ड्राइव जो है वो चलती रहे दिल्ली में जिससे ऐसा कोई दुर्घटना दिल्ली में दोबारा ना हो। बिल्कुल मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।